आज भारत ने एक और ऐसे देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसके पास बड़ी मात्रा में कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर, यूरेनियम, गोल्ड जैसे कुछ खास मिनरल्स एंड मेटल्स मौजूद हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कंट्री के पास वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रेड के कॉपर डिपॉजिट्स हैं, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा माने जाने वाला कॉपर कैटेगरी इस देश के पास मौजूद है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच हो रही है, कॉपर कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अब इस देश ने भारत के साथ में बड़ी पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है, यानी कि भारत के हाथ वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेड का कॉपर लगने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउदर्न अफ्रीकन कंट्री ज़ाम्बिया के बारे में। मेन खबर को जानने से पहले इस कंट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते हैं, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंट्री भी चाइना की इन्वेस्टमेंट से परेशान है। शुरू में इन्हें लगा कि चाइना का अच्छा दोस्त है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इनके माइनिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है। लेकिन चाइना ने किस तरीके से यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, इससे अब ज़ाम्बिया को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा है। और चाइना ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन दिस कंट्री। अभी करीब 280 से भी ज्यादा चाइनीज कंपनी इस कंट्री के अंदर काम कर रही हैं, जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, टूरिज्म हर एक सेक्टर में घुस चुकी हैं। और उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट और इन सभी कंट्रीज ने माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी कॉपर इंडस्ट्री में। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ाम्बिया के पास किस हाई क्वालिटी एंड ग्रेड का कॉपर मौजूद है। अगर हम कंट्री की कॉपर इंडस्ट्री की बात करें तो ज़ाम्बिया से एक्सपोर्ट होने वाला जो भी नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होता है वो है कॉपर, और टोटल एक्सपोर्ट्स में करीब 45% हिस्सा इसी का होता है। और ज़ाम्बिया के पास सिर्फ कॉपर ही नहीं बल्कि कोबाल्ट, सिल्वर, यूरेनियम, लेड, कोल, जिंक, गोल्ड जैसे कुछ खास मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं। अब कमाल की बात सुनिए, भारत को बड़ी मात्रा में यूरेनियम, कॉपर जैसी चीजें चाहिए, और ज़ाम्बिया के पास अभी करीब जो आइडेंटिफाई किया गया है करीब 31,000 यूरेनियम के रिजर्व मौजूद हैं। और यहाँ पर चाइना का एक्सेस अभी तक नहीं पहुंचा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत समय रहते ही इन चीजों को ग्रैब कर ले, अदरवाइज चाइना इस इंडस्ट्री में भी घुस जाएगा। अगर हम बात करें भारत और ज़ाम्बिया के रिलेशंस की, तो साल 2015, 16, 17, 18, 19 के अंदर भारत ने ज़ाम्बिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराए, लेकिन अब लगातार इंपोर्ट्स घटते जा रहे हैं। और भारत भी ज़ाम्बिया से सबसे ज्यादा कॉपर ही इंपोर्ट कराता है, जहां पर दोनों ही देशों के बीच में काफी लंबे समय से बायलैटरल ट्रेड्स रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप रही है। और इंडिया ज़ाम्बिया के अंदर करीब $431 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और हर साल करीब 9.6% से हम इसे बढ़ा रहे हैं। मेजॉरिटी हम पेट्रोकेमिकल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, प्लास्टिक, केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। और कई भारतीय कंपनी भी ज़ाम्बिया के अंदर काम करती हैं, जिनमें शामिल है भारतीय एयरटेल, टाटा ग्रुप, नवा भारत। ये सारी कंपनियां ज़ाम्बिया में अपनी प्रेजेंस बना चुकी हैं। और अब सबसे बड़ी और रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, जहां पर भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और ज़ाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव नॉर्मन चिपागुपाकू के बीच में मीटिंग कराई गई, जहां पर दोनों ही देशों ने बड़े स्केल पर बायलैटरल ट्रेड्स, डिफेंस टाई अप और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप्स को फाइनलाइज किया है, जहां पर भारत कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स इन्हें एक्सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा ज़ाम्बिया का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर शुरू हो, भारत इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ज़ाम्बिया की। और कई बड़े एमओयूज भी फाइनलाइज किए जा चुके हैं। जल्द ही किन कंपनीज के साथ में भारत ज़ाम्बिया के साथ ऑपरेट करने वाला है, इन चीजों की रिपोर्ट भी सामने निकल के आ जाएगी। और इन चीजों को देखते हुए जो कि ऑलरेडी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ज़ाम्बिया में, जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ये भी अब इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां पर टॉप बड़े कंट्रीज जैसे कि यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट पहुंच रहे थे, अब भारत भी वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कर चुका है। भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।